नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टारगेट LDC 2026 कि हमें 2026 में सेलेक्ट होना है कैसे भी करके। तो उसके रिगार्डिंग कई कमेंट आए कि भाई हमें कोर्स करना चाहिए या हमें बुक से पढ़ना चाहिए। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ को तो बुक समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है, कुछ को कोर्स समझ में आता है, कुछ को वीडियो लेक्चर देख के समझ में आता है। आगे इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए पॉइंट पे चलते हैं सीधा। समय कम है और सिलेक्शन किससे होगा, कोर्स पढ़ने से होगा या बुक पढ़ने से। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी सारे कोर्सेज रहेंगे, जितने भी पेड कोर्सेज हैं वो सब फ्री हैं। फ्री कैसे मिलेंगे आप समझ सकते हो। देखिए, यदि आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप ऑफिशियली उन कोर्सों को परचेज कर लीजिए। जो भी जितने भी टीचर्स के मैं कोर्स बताऊंगा उनको, और बुक्स हैं उनको भी परचेज कर लीजिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका भाई है, आपका भाई पूरा इस वीडियो में बताएगा कि आपको वो कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बता दूंगा, हिंट दे दूंगा जो भी होगी। और जो पिछले भाई बंधु इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि कहाँ किस प्रकार क्या मिलेगा। तो यदि कुछ समझ नहीं आए तो आप सीधा कमेंट कर सकते हो, उसमें भी आपका रिगार्डिंग आपका जो भी क्वेरी होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होंगे उसको कि भाई यही है। अब देखिए, हम इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइम कम है LDC के लिए। आज डेट है 15 अप्रैल 2026 और इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे क्योंकि 15 अप्रैल 2026 है तो हमारे पास आज से 80 दिन है। कितने दिन है? 80 दिन के आसपास हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो बचा हुआ है। एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई 2026 को। तो 80 दिन के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं। अब क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। देखो, सबसे ज़्यादा कमेंट था कि बुक्स करें या कोर्स से पढ़ें। पहला कमेंट ये है, इन सभी के जवाब दूंगा। दूसरा है कि किसको बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। यदि मैं किसी को बुक्स की सलाह दे रहा हूं तो कौन सी बुक होंगी जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। कुछ भाई बोलते हैं कि भाई हमें बुक से समझ में नहीं आता है, जितना भी क्लियर हो नहीं पाता है, तो उन्हें कोर्स करना चाहिए। और किस टीचर का कोर्स करना चाहिए कि LDC 2026 का एग्जाम होने से पहले लगभग आप 10 या 20 दिन पहले आप अपना इसको क्या कर पाओ, क्लियर कर पाओ, सारा कोर्स को सब कुछ समझ पाओ, तभी आपका कोर्स करना सार्थक है। यदि एग्जाम के बाद कोर्स करोगे तो उसका कोई सार्थक नहीं है। कोर्स कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये भी आप सभी की क्वेरी है। अभी बताऊंगा कि कोर्स कितना ड्यूरेशन करेगा, कितने घंटों में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, सब कुछ। और क्या कोर्स एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा? हाँ, ये इस बात की श्योरिटी है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा सब कुछ एग्जाम से पहले फिनिश हो जाएंगी और बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब तक अंतिम समय है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत में जोर शोर आपको लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे एक एक डिस्कस करते हैं, आपके एक एक डिस्कशन में आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे ऑफिशियल चैनल मिशन सरकारी राजस्थान 7 इस नाम से है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि कोई जॉब की या किसी भी अलर्ट इन्फॉर्मेशन या कोई भी नई भर्ती की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिशन सरकारी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपका टारगेट है LDC में सेलेक्ट होना तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे डे वाइज टारगेट आपको मिलते हैं। @target LDC स्पेस 2026 ये चैनल है। अब सीधा चलते हैं हमारा जो कोर्स होंगे, बुक्स होंगे, उन सब के ऊपर। देखिए, आप सभी को पता है कि LDC में 2 पेपर होने हैं। पेपर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पेपर फर्स्ट और ये है पेपर सेकंड। अब मैं आपको बात बता दूं कि पेपर सेकंड में टॉपिक हैं कम, टॉपिक तो हैं कम और नंबर है ज़्यादा आपको, तो आपको पेपर सेकंड पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हिंदी में 18 के आसपास टॉपिक हैं और यहाँ पे अंग्रेजी में 16 के आसपास टॉपिक है। 18 टॉपिक इसमें है, 16 टॉपिक इसमें है। जबकि पेपर 1 में कितने कितने टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। जो गणित है, गणित विषय में लगभग 20 के आसपास टॉपिक है, विज्ञान विषय में 15 के आसपास टॉपिक है, और जो सामान्य ज्ञान है इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक है। इसमें 60+ टॉपिक हैं, मिनिमम 60 टॉपिक तो हैं ही सामान्य ज्ञान में। यदि आप कोर्स के हिसाब से डिवाइड करोगे तब आप वहाँ पे समझ पाओगे, मैं आपको समझा भी दूंगा आगे। तो देखिए, जब आप इन 18 और 16 टॉपिकों को क्लियर कर लेते हो तो आप यहाँ पे 100 नंबर ला सकते हो। 100 में से 100 नहीं आएंगे, मान लीजिए 90, 80 से 90 के बीच में आराम से आपके पास में क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। आप इन 16 + 18 टॉपिकों को क्लियर करते हो, हिंदी और इंग्लिश के टॉपिकों को। दूसरा यह है कि आपको सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान का जो जीके है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एक बात बता दूं, इसका वेटेज
केवल 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। पेपर फर्स्ट में 150 में से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, यहाँ पे मैथ के आएंगे। तो या 60 टॉपिक इतने बड़े हैं कि आप बच गए। इन्हें 4 विषय हैं, इनका सिलेबस भी छोटा है, किससे, जीके के सिलेबस है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसकी भी आपको पूरी रणनीति बताऊंगा कि जीके के सिलेबस को जल्दी से कैसे कंप्लीट कर सकते हो और जिससे आपका पूरा याद भी रहे। तो ये बता दिया। अब पेपर 1 पे चलते हैं और एक एक सब्जेक्ट को बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए उस सब्जेक्ट में आपको। देखिए, पेपर 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट है जीके। इसको हमें सबसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है और सबसे कम समय में। पूरी रणनीति है, 3 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। जीके नहीं होगा, इसके साथ में साइंस भी होगा और मैथ भी होगा। सॉरी, साइंस, मैथ और यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान का जीके यानी सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट में। अब पेपर फर्स्ट के एक एक चीज को आपको बता दूं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य ज्ञान का कोर्स है, वो सबसे बड़ा कोर्स ही किसका है, राजस्थान जीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। यहाँ पे केवल छोटा सा ही दे रखा है कि मध्यकालीन इतिहास, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे समझ लो कि पूरा यहाँ पे इतिहास है और पूरा यहाँ पे क्या है, कला संस्कृति, कला संस्कृति। तो यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं, देखे, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, संप्रदाय। अब बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे राजवंश नहीं दे रखा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे योद्धा होंगे, जितने भी यहाँ पे योद्धा हैं, क्या महाराणा प्रताप योद्धा नहीं थे, क्या यहाँ पे पृथ्वीराज योद्धा नहीं थे, तो उनको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे पूरा टॉपिक है। कम समय में कैसे पूरा करोगे, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि मैराथन स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी। देखिए, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी को आप सब जानते हो। वहाँ पे देखो, जो यहाँ पे इतिहास और कला संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर कौन पढ़ाते हैं, राजवीर सर। राजवीर सर को आप सब जानते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आपके माइंड में एक बार में चीज़ें छपने लगती हैं। तो उनकी क्लास लेनी है आपको। क्लास कितनी बड़ी है, जो हिस्ट्री की क्लास है वो लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास है, 4 से 5 घंटे की हिस्ट्री की। और जहाँ पे कला और संस्कृति की पूरी क्लास है वो कितनी है, मैराथन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की क्लास है 7 घंटे के आसपास की, 7 आवर की क्लास है। इसको आप पूरा ले लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, आपका माथे में छप जाएगा। यानी कहानी टाइप में आपको ऐसे पढ़ाते हैं वो। उनकी क्लासें भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्लासें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी मैराथन्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 7 घंटे की मैराथन है। किसके लिए है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट वाली मैराथन है, अभी अभी अपलोड की गई है। यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन देख लो, जो ज़्यादा जितनी पुरानी होगी उसको आपको नहीं लेना है, जो लेटेस्ट में रिवीजन करवाया गया है उसका लेना है। रिवीजन में भी आप आराम से इनको याद कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए राजस्थान की कला और संस्कृति रिवीजन क्लास, तो आप इनको देख लेना, आपको जो भी अच्छे लगे वो क्लास ले सकते हो। यहाँ पे 5 घंटे की 2-3 मिलियन व्यूज़ हैं इन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.1 मिलियन व्यूज़। तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से कवर करवा देंगे। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, यदि आप बड़े कोर्स को चक्रों में इस टाइम पे पढ़ोगे तो आपका ना तो कोर्स हो पाएगा। Se você quer aprender Python para uma carreira em ciência de dados, TI ou engenharia, então você precisa do curso Complete Python Bootcamp da Udemy. Esses cursos em vídeo e exercícios práticos ajudam você a aprender o básico e muito mais. Você pode criar um portfólio profissional com as técnicas avançadas ensinadas por José Portia, instrutor conceituado. E você ainda pode estudar quando e onde quiser. Então, garanta o seu curso e continue codificando. अकेडमी की राजवीर सर की, लेकिन आपके पास में लास्ट टाइम पे ये दोनों बुक जरूर होनी चाहिए। कला एवं संस्कृति का ब्रह्मास्त्र, अपनी पढ़ाई रोहित सर द्वारा ये बुक निकाली गई है। दूसरा है इतिहास का। देखो, ये बुक क्यों प्रेफर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी बुक है, बिल्कुल छोटी छोटी बुक है ये, और इतनी पतली बुक है कि आप आराम से लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो मैराथन लोगे उस टाइम पे इन बुकों को आपके सामने रखना है, मैराथन लेना है, जो भी नया पॉइंट आए जो भी मैराथन में, इसमें आप ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो आप उनको यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए, जब भी आप यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करते हो तो साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। जैसे आपने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक कंप्लीट किया, उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। यदि आपको उसमें कोई नया पॉइंट मिलता है तो इस वाली बुक में आपको ऐड करना है। आपको एक बात बता दूं, पहले आपको क्लास लेनी है, उसके बाद जो ये नोट्स की बुक है, जो ये बुक है, उसमें से आपको उसी टॉपिक का रिवीजन करना है। और तीसरी बात है, उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा देने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके लिए आप दिशा की ये जो बुक है लेटेस्ट एडिशन, इसको आप यूज कर सकते हो।
तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये दिशा का एडिशन है। ये जो जितनी भी बुक हैं हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं PDF फॉर्मेट में, लेकिन आप इनका जो फॉर्मेट है वो अपने हाथों में रखिए, आप दुकान से इन्हें परचेज कर सकते हो यदि आपका संभव हो पाए तो। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है यहाँ पे। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी है। इस टॉपिक को छोड़कर अन्य सभी टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से विजय सियाग सर ने करवा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा आपको, और कितने कितने घंटे की ये सारी क्लास हैं वो आपको अभी बता देता हूँ। जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है यहाँ पे रिवीजन की बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे किसकी, ज्योग्राफी की, वो 28 घंटे में कंप्लीट यहाँ पे ज्योग्राफी कर रखी है 28 आवर में। किसने, विजय सियाग सर ने, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से हैं जो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैराथन्स हैं वहाँ पे, अच्छे से समझा रखा, आप आराम से इन टॉपिकों को समझ सकते हो जितनी भी टॉपिक है। देखो नीचे जो योजनाएं हैं उस टॉपिक में नहीं है, जो मैराथन है उसमें नहीं योजनाएं, और पहला वाला टॉपिक नहीं है। इसके लिए आपको अलग से क्लासेज प्रोवाइड करवा दूंगा आप बोलोगे तो आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि भूगोल ब्रह्मास्त्र यदि आपके पास विजय सियाग सर की है तो अच्छी बात है, यदि कोई पहले से बुक है तो ठीक है, नहीं इस बुक को तो आपको मस्ट लेना ही लेना है। PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दिशा वाली बुक भी लेनी है। आपको जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आपको देखना है। यदि आप उन्हें नहीं देखोगे तो आप समझो कि आप एग्जाम में पिछड़ जाओगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, ये दिक्कत होगी आपके साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, PIB और सूजस को पढ़ना है, PIB एंड सूजस। आप इन्हें डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित नहीं है कि PIB और सूजस से किस प्रकार प्रश्न बनेंगे, क्योंकि एक टीचर ही बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं PIB और सूजस से। ये एक पत्रिका होती है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के समाचार पत्र है, ऐसे समझ सकते हैं उनको। तो सिरेमिक एकेडमी की मैराथन्स हैं, वहाँ पे मान लो जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स हैं, उनकी मैराथन है और PDF है, आप उनका प्रिंट निकलवा सकते हो बुकलेट का जो भी है। वहाँ पे फरवरी 2026 की है, मार्च 2026 की है, दिसंबर 2025 की, इन सभी को आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में बूस्टर एकेडमी, जो इन्हीं से बनाती है, बूस्टर एकेडमी इन्हीं से बनाती है के PIB और सूजस से, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो। अब देखिए तो यहाँ पे आप बुक्स प्रेफर करना चाहो तो ये करंट अफेयर है। दूसरी आप क्रोनोलॉजी भी साथ में ले आना, मंथली क्रोनोलॉजी आती है उसको आपको जरूर प्रेफर करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे साइंस। साइंस का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें टॉपिकों की संख्या कितनी है आपको बताया कि यहाँ पे टॉपिक टोटल है 15 टॉपिक है साइंस में। अब यहाँ पे कोर्स मैं आपको यहाँ पे 2 कोर्स बताऊंगा, जो आपका टाइम ड्यूरेशन भी बता दूंगा कौन कौन से सर हैं, किस किस का कोर्स है। देखो पहला कोर्स है BK पाठक सर का, जो भी भाई साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जिसने 11th-12th में साइंस नहीं ली है उनके लिए ये कोर्स है, और जिनके पास 11th-12th में साइंस थी वो EG साइंस का कोर्स ले सकते हो। क्यों BK पाठक सर का बताया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए आराम से समझ सकते हो। ये कितने घंटे का, 100 घंटे का लगभग एक कोर्स है। कौन सा वहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कौन सा बैच था वो, कि 100 घंटे में आपका LDC का कंप्लीट सिलेबस है। यदि आप इसको चाहते हो, नीचे आपको सब कुछ दे रखा है, आप समझदार हो। और EG साइंस का कोर्स है वो भी अवेलेबल है। तो आपको एक बात बता दूं, ये दोनों कोर्स अवेलेबल है। EG साइंस का कोर्स है 60 घंटे का। अब आप बोलोगे कि नया वाला कोर्स लूँ मैं EG साइंस का, मत लेना नया वाला कोर्स, उसकी ड्यूरेशन लगभग 120 आवर के आसपास हो जाएगी। अभी जो नया कोर्स आया है उसमें 45 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं और उसका ड्यूरेशन हो चुका है 50 घंटे का। अभी वो कम से कम 70 घंटे या 50-60 घंटे और चलेगा वो कोर्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है नया वाला कोर्स। पुराने वाला कोर्स है वो 60 घंटे में कंप्लीट हो चुका है, उसे आप कर सकते हो आसानी से। और BK पाठक सर का 100 घंटे में। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों को ये कोर्स लेना चाहिए, और जिन्हें साइंस की समझ है या पहले पढ़ रखा है तो उनको ये कोर्स जरूर प्रेफर करना चाहिए। तो बुक्स के सेगमेंट में आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो। यदि आप BK पाठक सर की पढ़ो तो ये बुक लेना आपको, क्योंकि आपको आसानी होगी नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को। यदि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो EG साइंस वाले की बुक ले लेना। देखो मैं आपको वो नहीं मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इसे प्रेफर कीजिए, और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाली इसे प्रेफर कीजिए बुक को। तीसरी बात है, जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हैं इन बुकों को आप जरूर फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है।
रिपीटेशन होने से आपका जो सिलेक्शन का आधार होगा वो आसान हो जाएगा। दिशा की ये बुक है, तो हमारे पास भी है और आप समझ ही गए होंगे, आपको ये मिल सकती है। नेक्स्ट है गणित। गणित में यहाँ पे टॉपिकों की संख्या कम ही दे रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल 7 टॉपिक है, जबकि यहाँ पे टॉपिकों के अंदर टॉपिक है। जैसे अनुपात समानुपात एक चैप्टर है, उसके बाद प्रतिशत एक चैप्टर है, लाभ हानि चैप्टर है, साझा अलग चैप्टर है, सरल ब्याज अलग चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग चैप्टर है और बट्टा। तो यहाँ पे लगभग 20 के आसपास यहाँ पे चैप्टर हो जाते हैं। देखो एक तो जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सबसे पहले कोर्स बता देता हूँ, और जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए भी बता देता हूँ। देखो जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ का ये क्रैश कोर्स है, ये एमर्स एकेडमी द्वारा ये कोर्स चलाया जा रहा है। देखो मैं एक बात बता दूं कि ये 15 अप्रैल 2026 से लाइव हो रहा है। कौन सा वाला कोर्स? ये वाला कोर्स। इसको आपको नहीं करना है, यदि आपके पास में पैसे नहीं है तो इसको नहीं करना है। आपको बता दूं कि पहले एक रिकॉर्डेड कोर्स है इनका, कौन सा, जो पिछली एलडीसी हुई उसमें मैथ का रिकॉर्डेड कोर्स है, और कितने घंटे का कोर्स है वो मात्र 70 घंटे का कोर्स है, जिसमें ये 20 से 22 टॉपिक हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। 70 घंटे, देखो 45 वीडियो हैं और टोटल इनकी जो ड्यूरेशन है वो 70 घंटे हैं मैथ बैकग्राउंड वाले के लिए। यदि कोई भाई नॉन मैथ बैकग्राउंड से है और समझ में आता है तो आप इन्हें जरूर ले सकते हो इस कोर्स को। नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले को मैं बता दूं, कमेंट भी आया था कुछ दिन पहले वीडियो के ऊपर कि मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही, मेरी मैथ बहुत वीक है। तो मैं एक बात बता दूं कि इसी चैनल पे मैथ के लिए एक टीचर आने वाले हैं, वो आपको आज शाम को या कल एक चैप्टर पढ़ाएंगे। आप उसे पढ़कर देखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, जरूर देखिए। नहीं तो आप तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के जो टीचर हैं वो बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, ऐसे समझिए। तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आपके पास में कंटेंट है, आप उस कंटेंट को ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस बुक में है, किसके, गगन प्रताप वाली फॉर्मूला बुक है। फॉर्मूला बुक के अंतर्गत आप सारे के सारे कंटेंट को यहाँ पे देख सकते हो। कंटेंट का मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पे जो ये सर चीज़ें बताएंगे वो सारी की सारी इसमें है, विद क्वेश्चंस के साथ में। इतना आप करोगे, साथ में आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ में निकालोगे वहाँ पे आप एग्जाम में उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे। तो दिशा की जो बुक है आपके पास में होनी चाहिए, नहीं है तो आपका भाई है ना किसके लिए। तो ये यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं फिर से बता दूं, जिसका जो भी सब्जेक्ट वीक है केवल उसी का यहाँ पे कोर्स करना है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चनों की, और जो आपके पास में नोट्स हैं उसका रिवीजन करते रहना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे और आप पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैथ का कंटेंट पूरा। अब देखिए पेपर 1 का कंटेंट पूरा का पूरा बता दिया आपको, किससे करना चाहिए, कितने घंटे का है, सब कुछ। जबकि यहाँ पे पेपर 2 के लिए क्या है, हिंदी है और अंग्रेजी है। फिर से बता देता हूँ, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसी को आपको यहाँ पे कोर्स लेना है या पढ़ना है उसका। यदि आप सभी सब्जेक्ट के कोर्स करोगे तो आपके पास में बहुत ज़्यादा हेडेक आ जाएगी, ड्यूरेशन आ जाएगा। तो मैं बताऊँगा आपको कि इसे कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के ये सारे के सारे 18 टॉपिक हैं आपके सामने हैं। किसको कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, यह आप यहाँ पे देख सकते हो। काली राणा सर का ये एसआई का क्रैश कोर्स था, तो जो एसआई में आता है वही हिंदी यहाँ पे एलडीसी में आती है। आप ऐसा सोचोगे एसआई में कोई तोप वाली हिंदी आती है, नहीं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न ही है। आपने अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में 5 और 6 अप्रैल को, तो उसी में पैटर्न देखा हुआ कि इजी हिंदी, ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं थी। तो एक क्रैश कोर्स है, कितने घंटे का क्रैश कोर्स है वो भी अभी आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। ये लगभग 60 घंटे का क्रैश कोर्स है, जिसमें जो टॉपिक समझने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बताए गए हैं, और जो टॉपिक जैसे आपको विलोम शब्द यहाँ पे, इसलिए तालियां और बजाते हो आप लोग, ये नहीं बजानी अपने तालियां वालियां नहीं बजानी। और इसके साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द, तालियां किस बात की बजानी, शब्द तालियां नहीं बजानी, ये कई छोटे-छोटे टापर भोग देने लग जाते हैं, ये नहीं देनी। अनेकार्थ शब्द, जैसे क्या एक तो मैं खुद को बूढ़ा फील करता हूं, आप बार-बार पढ़ोगे तभी आप, मैं हूं नहीं, है ना, टॉपिक आपको खुद आप कोई धोख नहीं दोगे। इससे अच्छा आप मेरे से हाथ मिला लोगे, हाय राजवीर कैसा है, तुम ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा। रेफर कर रहे हो तो आप ये बुक देख सकते हो, धोख नहीं देंगे। व्याकरण यहाँ पे भयंकर भीड़ आप लोगों की, तो इसको आपको लेना, क्या करोगे इतने सारे आरएस बन के। आप बता दूं कि ये जो बुक दे रखी है नोट्स टाइप क्या करना है, देश का नाम करना है, रखिए मैं आपको क्या बात करते हो। यदि आप यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो बहुत
पिछड़ जाओगे। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज पता चला कि मैं देश का नाम करवा रहा हूँ। रेफर कर सकते हो इस टाइम पे। अच्छा। और यदि आपके पास हालो देश का नाम करने के लिए आरएस बनना चाहते हैं, आरएस बनने से देश का नाम हो जाता है। बुक दिख रही है, आपका तो ही जाएगा, PYQ खुद का तो ही जाएगा। हिंदी की पर आजकल तो यार भीड़ तो भयंकर ही होने लग गई। तीसरी बुक है, एक बैच बनाते हैं, उससे पहले अगला बैच फुल, वो बनाते हैं, उसके बाद अगला बैच फुल। हम देखते हैं यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, लेकिन रुकने का नाम है कोई बुक है आप पढ़ते आ रहे हो नहीं ले रहा है। इतना आप में यूं क्या जोश आया अचानक, इतनी भीड़। आप आपसे पहले वाले बैच, आपके आगे वाला बैच भी फुल है। आज से कोई 7 दिन पहले बैच शुरू हुआ था, बस 7 दिन का टाइम नहीं ले पा रहे हैं, तो सांस खाने का मौका नहीं मिल रहा है, उससे पहले बैच फुल हो रहा है। आज हमें लगा था एक कमरे में जितने उतने आएंगे, आप आए हो 2। एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ये भी भूल और नीचे वाला भी भूल। अब ये नहीं समझ में आ रहा, यहाँ बैठ के पढ़ाएंगे, वहां बैठ के पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 75 क्वेश्चन आते हैं, किसमें? इंग्लिश के अंतर्गत। फिर नीचे वालों के साथ अन्याय होगा, नीचे वालों को लगेगा। अच्छा, ऐसे ओड इवन लगाते हैं अरविंद केजरीवाल की तरह। 75 में से कितनी वो एक दिन यहाँ बैठ के पढ़ा लो, एक दिन नीचे बैठ के पढ़ा लो। 25 से 30 क्वेश्चन वोकैबुलरी के, तो आप इतना बड़ा कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हालांकि 3-4 दिन की तड़ातड़ी सी है, 3-4 दिन में अपने वो एक बड़ा क्लासरूम है वो तैयार हो जाएगा, वो क्लासरूम तैयार हो जाएगा, तो अपने सारे बच्चे वहां पर आराम से बैठ पाएंगे, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर जब तक वो पहले हमारा प्लान तो यही था, सर ने बताया होगा सेमिनार में भी आपको, कि वो क्लासरूम तैयार हो जाता तब हम वो बैच वहां बनाते। पर उससे पहले इतना ज्यादा रस होने लग गया, वो टेली सेंटर पे इतने ज्यादा फोन आने लगे, वहां पे कॉल सेंटर पे सारे दिन फोन पे फोन, नया बैच का, नया बैच का। तो कॉल सेंटर वाले परेशान हो गए कि सर सारे दिन ये फोन आ रहे हैं, एक बैच तो कम से कम बनाए तो यार जगह ही नहीं है, फिर बनाए कहाँ से? तो कई बार जैसे है वैसे बना लो, और 5-7 दिन बाद इन बच्चों को वहां शिफ्ट कर लेंगे, ताकि कम से कम ये बच्चे तुम्हें फोन करके परेशान ना करें कि नया बैच कब। आपने इतना परेशान किया, 18 किया आपने, क्या हो रहे हो? यस सर, हमने किया। पूछे गए पिछले लगभग सभी अच्छा, इतना ही। आप में से ऐसे कितने लोग हो जिन्होंने आरएस का पेपर पिछला दे रखा है? ऑफिशियल टर्म यूं दे दिया, कई बार मजाक में दे लेते हैं अपने। पड़ेगा अच्छा दिया था आपने, चलो ठीक है। ऐसे कितने लोग हो जो अगली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो? आप सारे पढ़ेंगे। उसके अलावा तो ज्यादातर आप में से लोग वही होंगे ना, या तो अगली या जस्ट उससे अगली मान लो, उसके लिए एलिजिबल लोग होंगे। काम आती है यहाँ पे। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस आरएस का यूं थोड़ा पता तो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ एग्जाम होता है? कई बार क्या होता है, अपने यूं जोश के अंदर आते हैं, वो भी आपके लिए। और पहली बात तो जोश में आ जाते हैं, फिर दूसरा ये लगता है मैं पता क्यों लगूं। ये इंग्लिश का पूरा कोर्स है आपके सामने, ये जो PDF मेरे पास 94,000 रुपए हैं, मैं जाके कोचिंग वालों के मुंह पे मारूंगा कि डाउनलोड कर सकते हो। तू बता क्या क्या आएगा इस एग्जाम के? अभी है ना, मेरे पास माँ है, वैसे मेरे पास रुपए हैं, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी। के बारे में अब तू जाने तेरा काम जाने, तू जो बताएगा हम वैसा वैसा कर लेंगे। वो तो बात भी सही है कि आपके पास रुपए हैं, आप हम गरीबों का भला कर देते हो, करना चाहिए। RWA पे आप रुपए देते हो, हम गरीब आदमी तैयार करके आते हैं कि क्या तुम्हें बताना है, क्या नहीं बताना, तो वो बता देते। मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, फिर अपने क्लास इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जिनकी बेसिक कमजोर है उनके लिए संजीव ठाकुर सर का कोर्स है, वो लगभग 80 घंटे में क्या करा रहे हैं। हालांकि जानते ही आप ज्यादातर लोग, पर फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर ली जाए, थोड़ी सी बात बता दी जाए तो थोड़ा ठीक रहे। वो देखो, इंग्लिश किसी भी एग्जाम में वो लगभग सेम आती है। और एक चीज आपको बता दूं, ये तो प्री वाला एग्जाम, RMSSB बोर्ड एग्जाम उसके बाद में वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके बाद में आता है SSC से। SSC में जितने भी एंट्री वाला तो बहुत लेट सेक्शन है, पहले तो 2 तो पास हो अपने। यहाँ पे चिपका पहले प्री और बाद में क्या ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। कई बार क्लास में बच्चों को कहते हैं आज हम तुम्हारे टॉपर्स की क्लास लगाएंगे, मोटिवेशनल क्लास होगी, बीच में बच्चों को मोटिवेशन डाउन हो रहा है, चलो किसी टॉपर को बुलाते हैं। इस बार जिनकी रैंक आई थी उनको बुलाते हैं, वो आपको पढ़ा के जाएंगे। फिर कोई टॉपर आता है, वो कहता है हाँ लो मेरे से आप सवाल पूछे, क्या पूछेंगे? और कोई बच्चा खड़ा होकर बड़ा फिलोसॉफिकल अंदाज में पूछता है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? लेकिन लेंथ उसकी, अरे अपने प्री देना है अभी भाई रे, पहले प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे अपने? इतने तक पहुंचेंगे, फिर भी अपने इसकी भी बात कर ही लेंगे। अच्छा, प्री वाला जब आप एग्जाम देखते हैं तो इसमें सबसे शॉर्ट नोट तरीके में ये 150 क्वेश्चन भी बुक आई है मार्केट में, 200 नंबर LDC बजरंग बाण के नाम से ये बुक है। कितने क्वेश्चन करवाते हैं? 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? पेनेशिया राजस्थान। अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछता है सर क्या क्या आएगा इसमें? सब कुछ आएगा जो आज दिन तक पढ़ा है, कुछ पढ़ रखा है। आरपीसी ने सिलेबस ऐसा बना रखा है कि आरपीसी खुद के नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या डाल गई वो इसके अंदर। क्या कर रखा है? बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को 20 मिनट, पॉलिटी, हर टॉपिक को इकोनॉमी, 1 घंटे ज्योग्राफी आराम और से साइंस समझा रखा है। देखो कौन कौन से 5 बड़े सब्जेक्ट है?
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पूरे में से पूरे ये 5 बड़े सब्जेक्ट रिव्यू बता देता हूँ। इन सब में मान लो राजस्थान उसमें नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो का कोर्स इन्होंने कराया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब्जेक्ट, इन सब में राजस्थान का पोर्शन ऑलरेडी करा रखा है। वो मतलब स्पेशल आपको राजस्थान वाला पोर्शन 7 के अंदर और पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मत करना। 2 सब्जेक्ट और पढ़ने, मैथ्स और रीजनिंग। तो रिवीजन के लिए ये बेहतरीन कोर्स क्या पढ़ना है? मैथ्स और रीजनिंग, राजस्थान वाला पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग और एक आपके करंट। तो आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, एक बार दिखाई करंट वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दापेनेश राजस्थान का चैनल है। यहाँ पे आप कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में या प्लेलिस्ट में। जैसे आप कोर्सेज में गए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में कोर्स करा रखा है इन्होंने पूरा, हर घंटे यानी 1 घंटे में इनकी क्लास है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टेंस कंप्लीट करा रखा है इसमें मॉडल, इसमें क्या करा रखा है, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब फॉर्मेशन करा रखी है, क्वेश्चन टैग करा रखे है, सीक्वेंस ऑफ टेंस करा रखा है, फिक्स प्रोपोजिशन करा रखी है, फिर फेजल वर्ब करा रखी है। इसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल, नरेशन, आइटम फ्रेजेस, प्रीपोजिशन और यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे के सारे यहाँ पे करा रखे हैं एक साथ। हर 1 घंटे आधे घंटे में इनके क्या है, यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होते हैं। ये रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा वो क्या है कंटेंट है। और यहाँ पे इसको बैक करते हैं। यहाँ पे आप इनका दूसरा कंटेंट देख सकते हो कि रीट वाले के लिए भी है और या 4th ग्रेड का भी यहाँ पे इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए 15-20 मिनट में एक टॉपिक को आराम से समझा रखा है, जो यहाँ पे रिवीजन आप आराम से इनका कर सकते हो इससे, इस प्लेलिस्ट से। यहाँ पे आप देखिए हर टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, आप इनसे भी कर सकते हो यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जो मैंने बताया है वो करना है। आपको अलग अलग सोर्स के अलग अलग कंटेंट आपको बता दिए हैं और ये है। तो मैं आपको बात बता दूं, यदि आपके 1 से 2 यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके क्या है वीक हैं, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। अभी भी आपके पास में टाइम है। यदि आपका 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट वीक है तो भाई आपका मुश्किल हो जाएगा कवर करना इन चीज़ों को। तो मैं ये नहीं बता रहा कि आपको सभी के कोर्स करने हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसका आपको यहाँ पे कोर्स करना है, नहीं तो मत करना है। आप बुक से पढ़ते रहिए आपके पास में जो भी है। और आपको दिशा की PYQ है, इसको ज़रूर लगाना है। PYQ से क्या होगा कि आपका अप्रोच बढ़ जाएगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार उनको अप्रोच किया जाता है उन क्वेश्चनों को। और आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा वहाँ पे, और टाइम ड्यूरेशन भी कम नहीं पड़ेगा। देखो इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर का बता दिया। वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, मैंने बहुत वोकैबुलरी देखी है आसपास जितने भी देखी है। देखो सबसे पहले तो आपको जिनकी इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए बता देता हूँ। उनको करना है संजीव ठाकुर का जो वोकैबुलरी चल रहा है SSA की, अभी इस टाइम पे RWA चैनल पे लाइव वोकैबुलरी चल रही है। A की वोकैबुलरी हो चुकी है, B की और C की वोकैबुलरी हो चुकी है। तो अगले वो 27 दिनों में पूरा Z तक की वोकैबुलरी करवा देंगे, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। अब जिन भाइयों की इंग्लिश बिल्कुल ख़राब है और हिंदी मीडियम से हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनके लिए वोकैबुलरी के लिए है वोकैब का देसी जुगाड़ नाम से एक टीचर है, राजस्थान के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। नाम है उनका SK डम्बीवाल। वो फिलहाल में SSC में सेलेक्टेड हैं और 5G क्लासेज के नाम से वो पहले यहाँ पे जयपुर में क्लासेज चलाते थे, अब वो किसी दूसरी संस्था से जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देसी जुगाड़ नाम से इनकी बुक्स आती हैं, कोर्स भी अपने देसी जुगाड़ के नाम से चलाते हैं। यदि आप चाहो तो इनका ऑफिशियल कोर्स परचेज कर सकते हो, Sure60 गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएगा इनका कोर्स। और यदि आपके पास में कोर्स के पैसे नहीं है तो आपको पता ही है क्या करना है। तो ये इनका कोर्स है। अब कोर्स में क्या क्या है इनके कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ। सिनोनिम, एंटोनिम्स इस तरीके से याद करवा रहे हैं ये टीचर, इतने बेहतरीन है वोकैब के लिए कि बस आपको तो एक बार वीडियो देखनी है। ऐसी कहानी टाइप में बताते हैं कि आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाती है वो वोकैब अंदर चली जाती है। बस आपको तो टाइम पे उसका एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि मान लो इनकी जो वोकैब है, तो आपको क्या करना है कि मान लो 1 घंटे की इनकी वीडियो है और उसका रिवीजन कैसे करना है। तो मैं जो ये टीचर क्या करते हैं कि उनका रिवीजन करवाते हैं साथ के साथ, कि लास्ट के 10 मिनट में या बीच बीच में जो रिवीजन करवाते हैं, तो 1 घंटे की वीडियो को आप 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। उनकी जो बीच में क्लिप है या लास्ट की क्लिप है उनको काट कर मैं आपके पास में लगा दूंगा या आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारी की सारी, जिससे आप लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। तो ये इसका बेहतरीन उदाहरण है इनका। और क्या कौन कौन सी हैं, सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और आइटम फ्रेजेज हैं। और स्पेलिंग के जो एरर आते हैं स्पेलिंग टेस्ट के, वो भी इनकी वीडियो में अवेलेबल है, जो भी कोर्स है उनमें,
कितने कितने घंटे के हैं कि आप इन्हें समझ सको। देखो जो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम का जो टोटल ड्यूरेशन मिला के है वो लगभग कितने घंटे की है, वो 40 घंटे की है। और उसमें कितनी वोकेबलरी होंगी वो अभी आपको नेक्स्ट अभी बता दूंगा कि उस बुक के ऊपर लिखी हुई है कि कितनी कितनी वोकेबलरी, कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कितने आइटम फ्रेजेस हैं। और यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 33 आवर, यानी 33 आवर में कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आज तक प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं एसएससी में वो आपको सारे करवा देंगे, साथ में नए क्या बन सकते हैं वो भी करवा देंगे। अब एसएससी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान एग्जाम में एसएससी से ही सीधा उठाता है, जो पहले आ चुके हैं उनको यहाँ पे रिपीट करता है। और आइटम फ्रेजेस में क्या करना है आपको, यहाँ पे 27 घंटे में आइटम फ्रेजेस कंप्लीट हैं, एक साथ नहीं करवा रखी है, एक एक वीडियो बना रखी है। वहाँ पे डे वाइज टारगेट है इनका, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में। मैंने तो आपको टोटल काउंट बताया है कि इतने इतने घंटे में इतना काउंट कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 5000 एंटोनिम सिनोनिम है। किसमें? 5000 एंटोनिम सिनोनिम बहुत होते हैं, केवल 40 घंटे में करा रखा है इन्होंने। 2300 प्लस यानी 2300 इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइटम फ्रेजेस हैं। और 2100 से ज़्यादा क्या है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इतने आपको याद करवा देंगे क्लास में ही, आपको तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन बुक्स की भी PDF हमारे पास है, हम अवेलेबल करवा देंगे आपको। बस आपको तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, कमेंट कर देना है कहाँ पे क्या मिलेगी, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और एक बात और बता दूं कि सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा कि किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो आप इंग्लिश को क्या करना चाहिए, हिंदी वालों को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको कोर्स ड्यूरेशन बता देता हूँ कि टोटल आप सभी विषयों को कोर्स करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले किससे चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। 7 घंटे का आर्ट एंड कल्चर का कोर्स है, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में हिस्ट्री का कोर्स भी आप करने जाओ तो यहाँ पे 4 घंटे का कोर्स है, कम से कम 4 घंटे वाला छोटा वीडियो अवेलेबल है। ज्योग्राफी का यहाँ पे 27 घंटे का कोर्स है। उसके बाद में क्या है, देखो यदि आप BK नॉन साइंस बैकग्राउंड से तो BK पाठक का 100 घंटे का कोर्स है, नहीं तो आपके पास में इजी साइंस का 70 घंटे का कोर्स है। जो ये कोर्स मैं बता रहा हूँ सबसे छोटे कोर्स हैं और आसानी से समझ में आने वाले हैं। यदि आप और कोर्सों के पीछे भागोगे तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कोर्सेज आपके पास में बन जाएंगे। उसके बाद में ये क्या हो गया, ये साइंस हो गई। अभी आपके पास में पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड का भी बता दूंगा। साइंस के बाद में बच चुकी है मैथ का यहाँ पे जो मैंने आपको बताया किसका, वो एमर्स एकेडमी का, तो वो 70 घंटे के आसपास का कोर्स है, 70 घंटे का। पेपर सेकंड में हिंदी है, काली राणा सर की हिंदी है, वो कितने घंटे में करा रखी है इन्होंने, 60 घंटे में हिंदी करा रखी है। और जो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश में एक तो ग्रामर है, एक वोकैब है। ग्रामर आप 80 घंटे के आसपास कर पाओगे और वोकैब यहाँ पे आपको बताया वोकैब के लिए 40 घंटे में एंटोनिम सिनोनिम है, 40 घंटे में एंटोनिम सिनोनिम है, और साथ में 33 घंटे में वन वर्ड है और 27 घंटे में आइटम फ्रेजेस हैं। कम से कम आपको इतना ड्यूरेशन तो देना ही पड़ेगा। यदि आप इन टोटल को करो तो आपको 7 घंटे डेली कोर्स को करना पड़ेगा, 7 घंटे डेली। तो आपको लगभग 9 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। 9 घंटे रोज पढ़ोगे तो आपका, यदि पाँचों के 5 सब्जेक्ट का कोर्स करने भी जाओ तो 9 घंटे रोज पढ़कर आप 5 सब्जेक्ट आराम से कर सकते हो। 9 घंटे क्यों बता रहा हूँ, 7 घंटे आप कोर्स करोगे, एक की स्पीड की बात है। यदि आप किसी टीचर का आप 2 की स्पीड पे देखो, 1.5 की स्पीड पे देखो, वह अलग बात है। यदि आप 7 घंटे के कोर्स को आप 2 की स्पीड पे देख रहे हो तो 3.5 घंटे में आप इन कोर्स को कर लोगे डेली, और आपको 2 घंटे रिवीजन के लिए चाहिए, तो यानी कि आप 6 घंटे मोटा मोटा मान सकते हो। यदि आप 1.5 की स्पीड पे देखते हो, 1.5 की स्पीड पे, तो यदि आप यहाँ पे इस प्रकार देखते हो तो आपका लगभग कितने 5 घंटे मान लो, 5 घंटे ये और 2 घंटे आपका रिवीजन का। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन का आधार ही रिवीजन, टेस्ट बाद में आता है, पहले रिवीजन आता है। तो ये आपको ड्यूरेशन बता दी है, ये रोज आपको 60 दिनों तक पढ़ना है। मैंने आपको 60 दिन को डिवाइड करके बताया कि ये सारे कोर्स 60 दिन तक पढ़े जाएं, कंटिन्यू पढ़े जाएं, तब आप 60 दिन में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 2 की स्पीड में आप इसे रोज 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे आप यदि आप 1.5 यानी 1.5 की स्पीड से कोर्स को करते हो तो या आप यहाँ पे 7 घंटे में कोर्स भी कर लोगे और रिवीजन भी कर लोगे, कोर्स प्लस रिवीजन। यदि आप कंप्लीट का 1 की स्पीड से केवल आराम से करते हो तो आप 7 घंटे और 2 घंटे यानी 9 घंटे में आपको रोज का रोज देना ही पड़ेगा।
आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और मैं इनके अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। यदि किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, यदि किसी की मैथ कमज़ोर है या फिर क्या कमज़ोर है, तो आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको जो हमारा इन्फॉर्मेशन है अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।